600 पे भी ऑफर दे दिया। मैंने कहा यार तुम 600 में ले लो, कोई दिक्कत नहीं, मैं 50 रुपए लॉस में भी ले लूंगा, तुम ले लो। जब उसने मेरे को डिनाई कर दिया था, मैंने कहा नहीं यार, मतलब मेरे साथ ही फिर दोबारा अगेन फ्रॉड हो ही रहा है। तो चलिए देखिए, वो आपके अपने व्यक्तिगत वो हैं कि किसी ज़मीन की क्या कीमत होती क्या नहीं होती, ठीक है, सही बात है, वो कस्टमर का अपना है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात अभी फ़िलहाल आपको इसलिए किया है क्योंकि आज ही हमारी आपसे बात हुई है और आज ही इतना बड़ा संबंध नहीं बन सकता है कि मैं 100 कस्टमर जिम्मेदारी भी आपको दे दूँ और आज ही मैं इस बात का भरोसा कर लूँ। हाँ, ये आज आप मुझ पर पूरा भरोसा कर लें, ठीक है, मैं खुद इस बात कहता हूँ। आज के बाद हो सकता है, क्योंकि इसी तरह से एक लड़का था, उससे मेरी बातचीत हुई थी, कानपुर का लड़का था, नारंग करके, उसने मुझसे बहुत बड़ी बड़ी बातें करी थी, बहुत बड़ा किया था, लेकिन बाद में पता चला कि साइड पर बैठकर कस्टमर से पैसा वसूला और पैसा लेके चला भी गया। पहले ही हफ्ते के अंदर करीब कम से कम 1,60,000 रुपये वसूला उसने, वहाँ से लेके निकले। आप ही लोग के बीच में उछलता कूदता था, अजय नारंग नाम का लड़का, उसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है, उसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास में है, उसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास में, अगर मैं रिकॉर्डिंग डाल दूं तो उसमें न जाने क्या क्या बोलता था, मैं इनका ग्रुप तोड़ दूं, उनका ग्रुप तोड़ दूंगा, आप मेरा साथ दीजिए। उसे कौन ऐसा चोर नहीं है जिसने पहले आकर के मेरे सामने चोरी नहीं करनी चाहिए, जिसको जब मैंने मना किया तब जाकर वहाँ 100 बना है वो, ऐसा न जाने कितने चोर हैं। तो अजय नारंग ने जब वहाँ पे हरकत करी तो 100-200 का जिम्मेदारी भी लिया था उसने कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, लोगों से पैसे लिए और लेने के बाद ना रजिस्ट्री कराई ना पैसा कंपनी जमा किया और लेकर के वो चले गए। तो उसने ग्रुप में डाला था, ये पोस्ट डाली थी जी, तो मैं ऐसे मेरी आपसे जो बात हुई है वो भी रिकॉर्डिंग में डाल ली है। हाँ जी, तो मैं ऐसे लोगों के साथ में ऐसे उस पर हम इतनी जल्दी नहीं, मेरे पास अपना खुद का सामर्थ्य इतना है कि मैं अपने कस्टमर्स को देख सकता हूँ, और 100 हो 200 हो 1000। हाँ, ये अलग बात है कि पहले आप अपना देखिए, आपकी लायबिलिटी पहले ख़त्म हो, उन चीज़ों को देखें, और आपके साथ साथ मैं सारे लोगों को भी देखूंगा। ऐसा नहीं है मैं नहीं जानता हूं आप कौन हैं, मुझे नहीं पता कि आपके साथ 100 कस्टमर, 50 कस्टमर, 20 कस्टमर, 100 नहीं 1000 हो तो भी आप मेरे लिए कस्टमर हैं, और एक दिन हो तो भी मैं कोई कस्टमर नहीं, मैं खुद एक कस्टमर हूँ, जेन्युइन कस्टमर हूँ। तो ठीक है, कोई बात नहीं, मेरा खुद का पैसा लगा है, मेरा तो मेन मोटिव ये है कि भाई मेरा पैसा लगा है, या तो भाई मेरी जमीन जिस जगह थी या उस जगह मिल जाती, अब नहीं मिली, ठीक है यार, मेरे को जो आपने चेक दिया वो चेक मेरा क्लियर हो जाता, मैं कहीं और ले लेता। चलिए, कोर्ट के द्वारा जब रास्ता आएगा तो जमीन या चेक या जो भी होगा वो रास्ता दिया जाएगा सभी को, आपको भी दिया जाएगा। मेरा आपसे बात करने का महत्व सिर्फ इतना सा था कि आप एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी। एक चीज और, आपके जावेद जी एक हैं जिनसे मेरी एक दिन बात हुई थी, तो उन्होंने भी बल्कि मेरे बात करके मैंने उनको भी यही चीज बोला था कि अगर आउट ऑफ द कोर्ट भी सेटल कुछ होता है तो आउट ऑफ द कोर्ट मैं खड़ा होऊंगा कि लोगों को मैं खुद अप्रोच करूंगा, नहीं यार आउट ऑफ द कोर्ट ये काम हो रहा है, आप कर लो। चलिए, अगर ऐसे आपको जब रास्ता मिलेगा, ऐसे जब बाकियों को रास्ता मिलेगा तो उनको भी दीजिएगा। अगर मेरा सॉल्यूशन अच्छा हुआ, मैं क्लियर हो गया, तो मैं खुद कहता हूँ मैं लोगों को अप्रोच करूंगा। मेरे भाई, मैं जो सोल्यूशन कोर्ट में डाल रहा हूँ वही आपको दूंगा। 3 में से एक सोल्यूशन आपको मिलना है, जो 3 ऑप्शन मिलने हैं आपको, तो मैं तो पहले ही सॉल्यूशन वही लूंगा कि यार मेरा पैसा ही मिल जाए तो मेरे तो डर, मैंने कहा ना, जो हम आपसे कहेंगे वो हम माननीय न्यायालय के अंदर उस चीज को वो कर चुके होंगे, वही हम मान चुके, वही हमें मानना हमारी मजबूरी होगी, हमारी जिम्मेदारी होगी। तो वो 3 में से एक रास्ता जो आपको पसंद आएगा वो मिलेगा। लेकिन मैंने आज आपको फोन किया सोल्यूशन पे बात करना के अलावा, इस चीज से कंपनी इस तरह से काम कर भी रही है। आपसे बात इसलिए नहीं कर रहा हूं कि आपने किसी ग्रुप में कोई मैसेज डाला है, आपने FIR कराई, आप किसी उस पर इसलिए डाला क्योंकि मैंने एक पूरा का पूरा एक स्कैनर लगा रखा है सारे ग्रुप के ऊपर, कि जितने ग्रुप में जितने लोग जुड़े हैं वहां होने वाली एक एक एक्टिविटी, एक एक हरकत अब मेरे पास आए, उनमें जिनको मैं देखूंगा ये जेन्युइन कस्टमर हैं, एक बार मैं उनसे बात करके उनको पहले समझूंगा, जानूंगा, और जो जेन्युइन कस्टमर है उसके लिए मैं खड़ा हूं। लेकिन जो उसके बाद भी इस तरह की हरकतें करेगा, फालतू ग्रुपों में जुड़कर कुछ हरकत करेगा, उसके लिए मेरे पास ब्लैक लिस्टेड में करके रख दूंगा कि ये बंदा अगर ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है कि जो रास्ते में बाधा बने, तो वो सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि 100-200 लोगों का नुकसान कर रहा है, जिनका काम हो सकता है लेकिन अपनी हरकतों से बाधक बन रहा है इन चीज़ों में। तो ये फैसला आपको करना है कृष्णा जी। बाकी इसके बाद अगर बातचीत हमारी आपकी होती भविष्य में कभी इन चीज़ों को लेकर, और अगर उस रास्ते पे गए तो बात ज़रूर होगी, और बाय द वे उस पर नहीं गए तो आगे जाकर के बात हो पाना फिर संभव नहीं हो पाएगी कि आगे मैं किसी प्रकार कोई बात करूं, और बात होगी तो रास्ता ज़रूर मिलेगा। और कोई भी एक्टिविटी आपकी अगर इस तरह से दिखती है तो बात कतई नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी, किसी हाल में नहीं होगी, ठीक है। ये आपके ऊपर निर्धारित करता है कि आप क्या करते हैं। मेरी ये आदत बहुत गंदी, मैं गाली किसी के लिए लिखता नहीं हूँ, पहली चीज किसी को नहीं लिखता, क्योंकि भाई मेरी आदत ही नहीं है कि मैं किसी को गाली दूं। लेकिन हाँ ये है, कोई बंदा मेरा कोई क्वेश्चन करेगा, कोई कुछ करेगा तो उसका रिप्लाई देना मेरा फर्ज बनता, चाहे मेरी जगह आप हो, वो ठीक है, वो उससे बुराई नहीं, हमने कहा उससे बुराई। लेकिन ये जैसे अभी आपका एक मिनट जैसे होल्ड करेंगे प्लीज, अभी आपका एक मैसेज गया था
मैसेज आया ग्रुप के अंदर की एक मीटिंग को लेकर के। तो बिला वजह किसी कोई आदमी काम कर रहा हो, कोई भी काम कर रहा हो, बिला वजह कोई इसको अंगुली करेगा। सोचिए कि क्यों मैंने लिखा, क्योंकि मेरी आज तक आपसे कभी बात ही नहीं हुई है। जब बात नहीं हुई है तो भाई मेरे को आज से जितने लोग मिले सब फ्रॉड मिले। तो मेरा लिखने का कारण वो बना कि भाई मेरे को मजबूरी में लिखना पड़ा कि भाई यार ये बंदा इस तरह का है। हाँ, मेरा सॉल्यूशन अगर सही से हो रहा, सब कुछ हो रहा है, तो मैं तो खुद कहता हूँ कि वही ग्रुप होगा और वही स्कैनर आपका होगा, जिसके अंदर आप खुद देखोगे कि हाँ भाई बंदा लिख रहा है कि नहीं यार जेन्युइन चीज हो रही है हर चीज। मैं फिर वरना कभी ना मुझे आपसे इस चीज के लिए वो कर रहा हूं। मैंने आपसे बताया कि जब तक कोर्ट से कोई आदेश नहीं आता तब तक मैं आपको रास्ता भी नहीं दे पाऊंगा। कोर्ट से आदेश आते ही मैं आपको रास्ता भी दूंगा और सारी चीजें भी करूंगा। हाँ, तब तक मैं अपनी तरफ से सारी चीजों को देख भी रहा हूँ, समझ भी रहा हूँ कि हमें किसके लिए क्या करना है, क्योंकि इस पर काम शुरू कर चुका हूँ, इसके ऊपर मैं टीम बना चुका हूँ। आगे मैं आपसे जब भी बात करूंगा एक बार बात जरूर और करूंगा। मैं नंबर आपका सेव करता हूं और उसके बीच में यदि आपको सही लगे तो आप रहें, प्रस्तुत रहें ग्रुप में, हमें मतलब नहीं है। लेकिन किसी प्रकार की एक्टिविटी अच्छा आप मुझे खुद बताइए कि क्या आज तक इस ग्रुप में जिस तरह के लोगों ने बातें करी, जिस तरह से लोगों ने वादे किए, क्या एक काम करवा पाया कोई आज तक किसी उस पर जो है? बिला वजह गरीब लोगों के इमोशन के साथ खेलना, उन्हें बिला वजह झूठी एक तसल्ली दे करके उनसे पैसे निकलवाना या उनसे करना, क्या ये सही है? कहीं से किसी हाल में सही है ये चीज जो है? अगर इससे अगर मेरे हिसाब से बात करा जाए तो आज तक कुछ भी चीज सही नहीं हुआ है। बिल्कुल। जब से मैंने नोटिस करना चालू करा 2019 से लेकर आज 2021 तक ना FIR सही हुई, ना कोर्ट के सही हुआ, ना मैंने जो पैसा इन्वेस्ट करा वो सही हुआ, कुछ भी चीज सही नहीं है। मैं नहीं कहता कि नहीं आप सही हैं और पुलिस वाले गलत है। मेरे लिए तो मेरे साथ कुछ भी चीज सही नहीं है तो मेरे लिए सब चीज गलत है, चाहे वो FIR ही क्यों ना हुआ। FIR करा 2 साल हो गया, आज तक पुलिस वाले कुछ नहीं कर पाए, ये भी गलत है। चलिए फिर कोई बात नहीं, जब आप खुद इस चीज को कबूल कर रहे हैं, मान भी रहे हैं, नहीं वो चलो ठीक है। अगर कोई भी आदमी कानूनी इस पे जाता है उसका अपना अधिकार है, उसे मना नहीं करूंगा। कानून अपना काम कैसे करता है उसमें हम और आप इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। कानून ने अगर अपना काम किया है तो कम से कम 15-20 लोगों के साथ में हादसे भी हुए हैं, वो लोगों के अंदर भी किया गया है, ठीक है, तो वो अपनी सर। लेकिन मेरा ये कहना है कि उसके बाद हट करके जिन लोगों ने दुनिया भर की अलग अलग वो करी हरकतें करी कि जो चंदा वसूली गैंग बना करके कि हम PIL डाल रहे हैं, हम बस अब वहाँ दुबई बात कर रहे हैं, हम सिंगापुर बात कर रहे हैं, हम श्रीलंका बात कर रहे हैं, बांग्लादेश बात कर रहे हैं, मतलब उन कंट्रीज़ का नाम जहाँ मैं कभी गया भी नहीं, बिला वजह फर्जी का बनाकर जो किया कस्टमर को वो करने के लिए, क्या लगता नहीं कि इन लोगों की नीयत उससे समझ में आती है कि यार ये सिर्फ दिखाना चाहते हैं कि हम कुछ कर सकते हैं जो कि फेक है, फर्जी है। हम मलेशिया बात कर रहे हैं, हम थाईलैंड बात कर रहे हैं, हम श्रीलंका बात कर रहे हैं। अरे यार आप इंटरपोल हो गए हो, आप कहीं से वो हो गए हो कि मतलब आप वो कर लेंगे। तो इस तरह की हरकत करा के गरीब बेचारे कस्टमर को बहकाना, बरगलाना, ये तो सरासर गलत है। एक कस्टमर ऐसे ही मरा पड़ा हुआ, उसका पैसा डूबा हुआ है, अब उसको जो है उसकी जो ना समझी उसका फ़ायदा उठा करके ऐसी बातों से उसको और हद तक वो करना, डिप्रेस करना, ये कहाँ की समझदारी है, ये कहाँ की ईमानदारी है? ये चीज़ें तो कतई सरासर गलत है, बिल्कुल गलत है। इन चीज़ों की मैं बात कर रहा हूँ कि इन सब चीज़ों करना कहीं से कोई इंसाफ नहीं बनता है किसी के लिए जो है, और इससे लोगों को नुकसान हो। और दूसरी चीज़, मानो आपने FIR, किसी ने XYZ किसी ने FIR कराई, पुलिस ने उस प्रेसिडेंट उठा के अंदर डाल दिया जेल में, तो क्या उस प्रेसिडेंट ने अपने पास से पैसा निकाल के दे दिए क्या जेल से बाहर आने के लिए? क्या साहब लीजिए आपने FIR करी, पैसा लो, मुझे निकाल दो बाहर। आज भी लोगों के वैसे वैसे मामले पड़े हुए हैं, जितने लोग गिरफ्तार हुए, अरेस्ट हुए हैं। कानून ने अपना काम कर दिया, उठा करके बंदा जेल गया, अब उसके बाहर फिर भी बंदा बाहर बैठा हुआ है। अगर आपके FIR में 2-4 अरेस्टिंग हो जाती, लोग अंदर चले जाते, तो क्या आपका पैसा उससे मिल जाता? खाली अंदर जाकर बंदा बैठ के पैसा उससे मिल जाएगा। लोग समझाते हैं कि पुलिस पकड़ेगी, अंदर करेगी, पैसा पुलिस दिलाएगी। साहब पैसा कभी पुलिस नहीं दिलाती है, पुलिस जेल के अंदर डाल देगी, खत्म। उसके बाद फिर चलो सामने वाले बंदे के बीच में वो डिस्प्यूट सुलझाता है तो ठीक है, जेल से पुलिस थोड़ी पैसा निकाल देती है, हाँ साहब ये अंदर गए और लीजिए पैसा पकड़ लीजिए आप जो अपना। ये सब महाबेवकूफ़ी वाली काम करते हैं लोग, करते इस तरह की चीज़ों को, उसके बाद भी जो है लोग हितकारी बने होते हैं लोगों के। चलिए खैर कोई बात नहीं कृष्णा जी, आपसे मिलकर के बात करके अच्छा लगा, और आगे आप डिसाइड कर लीजिएगा, डिसाइड करके आप देखिएगा कि आपको क्या करना, कैसे करना है। मैं अपने सभी लोगों से एक बार बात ज़रूर करूंगा जो लोग ग्रुप में जुड़े हैं, हाँ उनमें जो लोग एक सीधे वाकई में उस रास्ते पर चलेंगे जो समझौते का रास्ता है, हम समझौते की तरफ जाएंगे,
और जो समझौता छोड़ बाकी रास्तों पे जाएंगे तो उनके लिए कोई रास्ता हमारे पास नहीं है, फिर वो अपना रास्ता खुद कोर्ट के जरिए ले लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा वो। ठीक है। नहीं देखिए, मैंने आपको उस वक्त भी यही बोला था और अभी भी यही कहा कि हाँ, अगर मेरे को मेरा एक सॉल्यूशन मिलता है और वो जेन्युइन हुआ तो आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उससे पहले हर बंदों को सेटिस्फाई मैं खुद कर दूंगा कि नहीं यार ये चीज सही है और आप कर लो। और इतना मेरे को भी पता है कि अगर मैंने उन लोगों को बोला तो लोग बिल्कुल ट्रस्ट करेंगे, क्योंकि मैं आज तक किसी के साथ मैं गलत बोला ना गलत करा, इतना मेरे को पता है। लेकिन कोई भी होगा वो पहले भी यही चाहेगा कि नहीं यार मैं उस चीज को क्लियर हूँ, मैं सेटिस्फाई हूँ। चलिए कोई बात नहीं, आपको जब रास्ता मिलेगा तब आप डिसाइड कर लीजिएगा क्या सही है क्या गलत है। अभी मैं अपने फ़र्ज़ निभा रहा हूँ, अपने कस्टमर से एक बार बात करने की जो है वो मैं कर रहा हूँ, और इसके बाद फिर ग्रुप के अंदर जितने लोग हैं उन सभी लोगों से मैं बात करने की कोशिश करूँगा। जितने नंबर मेरे पास आते जाएंगे, एक लाइन सबसे नहीं करूँगा, लेकिन मैं देखूँगा कौन इसके अंदर कैसी एक्टिविटी कर रहा है और तब वो करूँगा। क्योंकि अब मुझे एक ही चीज़ करना है कि इस ग्रुप के अंदर जितने लोग हैं सारे के सारे लोगों में मैं मेजॉरिटी उनकी बढ़ा दूंगा जो लोग कंपनी के रास्ते और कंपनी के फेवर में हैं। वहाँ पर कोई कुछ भी डाले कुछ भी करे, लेकिन ये मान के चले कि अब उस ग्रुप के अंदर कोई भी ऐसा ग्रुप से मेजॉरिटी हमारी होगी, ये तयशुदा बात है। हाँ बिल्कुल, अगर जेन्युइन काम चीज होगी तो बिल्कुल मेजॉरिटी आपकी होगी। बिल्कुल बिल्कुल निश्चिंत। चलिए, थैंक यू सो मच, आपसे बात कर अच्छा लगा। ठीक है।